Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about polysaccharides. आज के वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले जितनी भी टॉपिक्स फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में है तो इनमें मैंने वीडियो अपलोड किया। अगर आपको पढ़ना चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उधर से आप पढ़ सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड जो है ना किससे लिया है। तो पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और सेकेरियम किसको कहते हैं? सेकेरियम का मतलब है RUM। सेकेरियम कहते हैं शुगर। सेकेरियम कहते हैं शुगर्स। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है ये बेसिकली पॉलीमर्स है। इसको हम नाम देंगे पॉलीमर्स। इसको क्या नाम देंगे? पॉलीमर्स है। और ये पॉलीमर्स बना है मोनोमर से, और वो मोनोमर्स क्या है? मोनोसेकेराइड भी बोल सकते हैं। मोनोसेकेराइड भी कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड बेसिकली क्या है? इसको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? मोनोमर्स। तो ये कैसे बनते हैं? पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स है, बड़े मॉलिक्यूल है, और ये बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल से, उसका नाम है मोनोमर्स। अब बात कर लेते हैं ना कि जो हम किस तरह पता लगे कि पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड को जब हम पॉलीराइज करते हैं, यानी इसके साथ अगर पॉलीसेकेराइड है आपके पास और इसके साथ आपने क्या करना है? हाइड्रोलाइज कर दिया। इसके साथ एडिशन ऑफ वाटर किया जाए, हाइड्रोलाइज करके, तो इससे क्या बनेगा? मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनते हैं। मोर देन हम लिख सकते हैं मोर देन 10 मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड यूनिट जो है ना, और वो ग्लूकोज की यूनिट बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली क्या है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि दे आर इजीली दैट इज कॉल्ड, अगर इसको हम देख लेगा ना तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। एंड ये पानी में हल नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल एंड क्या है? वाटर में। दूसरा, इसका कोई खास टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है, जिसको हम कहते हैं टेस्टलेस है। इसको कहते हैं टेस्टलेस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो पॉलीसेकेराइड है ये एक्ट एज अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस तरह एक्ट करता है? एक्ट करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फॉर व्हाट? फॉर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं इसके साथ जो इसकी एग्जांपल है वो कौन कौन से आते हैं। इनमें से 4 जो है बेसिकली, बहुत से आते हैं, बट यहाँ पे आज जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में 4 गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है ना वो है स्टार्च, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। और दूसरा जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन के साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं सेलुलोज है, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज है। और सेलुलोज के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं काइटन। ये सारे जो है ना ये चारों क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। तो सबसे पहला बात क्या है कि ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड है। और ये सारे पॉलीसेकेराइड है, इसको हम क्या कहते हैं? सारे जो है ये पॉलीसेकेराइड है। अब आपको पता है ये जो स्टार्च है ना इसको कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ये एक जैसी यूनिट से बना है और इसका नाम है ग्लूकोज। तो जब प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है ना इसको कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो जाता है? ये प्लांट क्या तैयार करता है? ये ग्लूकोज तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ये ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। और अगर फिर इसको, और ये स्टार्च सेम यूनिट से बने हैं। सेम यूनिट से बना क्या है कि बहुत से ग्लूकोज इकट्ठा हुए और से स्टार्च बना है। तो अगर सेम यूनिट होता है तो फिर उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। टर्म है जिसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड का वर्ड्स भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमो। होमो मीन सेम, पॉली मीन मेनी, एंड सेकेराइड मीन शुगर, एक जैसे लाइक ग्लूकोज। अब बात कर लेते हैं एक और कि अगर प्लांट को फिर ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाती है ना तो ये इसकी ब्रेकडाउन करता है, और इससे फिर वापस क्या बनता है? ग्लूकोज जो है वो बनता है। और आपको पता है ये स्टार्च जो है ना ये प्लांट में स्टोर होता है, खासकर मेसोफिल टिश्यू में स्टोर होता है। तो ये स्टार्च जो है ना ये स्टोर होता है कहां पे? स्टोर होता है प्लांट में। ये बेसिकली क्या होता है? प्लांट में ये स्टोर होता है। अब दूसरा एक और बात, इनमें से आपको पता है
जो मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से जो बॉन्ड होगा वो किस तरह होगा। तो अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो इनमें से देख लेते हैं थोड़ा सा, और आगे हम इसके डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देख लेना तो इनमें से ब्रांच और अनब्रांच दोनों मिलते हैं। इनमें से जो स्टार्च, इनमें से ब्रांच भी मिलता है, ब्रांच भी है, और एंड अनब्रांच्ड भी है, दोनों मिलते हैं, अनब्रांच्ड भी है, दैट इज कॉल्ड अनब्रांच्ड भी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अनब्रांच और ब्रांच को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिटेल से देख लेते हैं। आपको पता है कि आपके पास एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज, अगर ये इस तरह स्ट्रेट चेंज में अटैच होता है ना, उसको हम कहते हैं अनब्रांच। अनब्रांच को हम स्ट्रेट चेंज भी बोल सकते हैं। अगर इसके साथ ऊपर ग्लूकोज अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रांच शेप कहते हैं, यानी ब्रांच चेंज कहते हैं। ब्रांच को हम डिस्कस करते हैं, इनमें से फर्क ये भी है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनमें से आपके पास कौन सा 1 ये 4 बनेगा, इसको आगे डिटेल से देखेंगे। यानी एक ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे का ग्लूकोज का कार्बन 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। अब यहां से एक बात कर लेते हैं ना, इनमें से जो स्टार्च है इनमें से आपको दो तरह मिलेंगे। एक का नाम है अमाइलो, दैट इज कॉल्ड अमाइलो, इसको कहते हैं अमाइलो, इसको कहते हैं अमाइलेज, इसको कहते हैं अमाइलेज, इसको क्या कहते हैं अमाइलेज, इसको कहते हैं अमाइलोज, इसको कहते हैं अमाइलोज कहते हैं। ये जो अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड है। ये क्या है, यानी इनमें से आपको क्या मिलेगा, इनमें से आपके पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, यानी कार्बन नंबर 1,4 के साथ जो है वो अटैच होगा, यानी अटैच होगा। अब अगर ये जो ब्रांच है ना, इनमें से आपको कौन सा मिलेगा, इनमें से आपको मिलेगा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन जो है ना, पेक्टिन, ये क्या है, ये आपके पास ब्रांच है, और इनमें से आपके मिलेगा 1,6 मिलेगा, 1,6 लिंकेज मिलेगा। आपको वैसे क्या मिलेगा, 1,6 लिंकेज मिलेगा। हाँ, इसके साथ 1,4 भी होगा, ये नहीं है कि 1,4 नहीं होगा, 1,4 भी हो गया, बट इसके साथ तो 1,6 लिंकेज, यानी कार्बन 1 कार्बन 6 के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अगर हम थोड़ा सा और लिख दें कि ब्रांच और अनब्रांच का कांसेप्ट थोड़ा सा डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, फिर आगे बहुत इजी होगा कि अगर मैं बोलूं तो हम सेलुलोज में आगे डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर हम आगे थोड़ा सा जाएं और फिर इसकी तरफ जो है हम जब सेलुलोज की स्ट्रक्चर बुक में गिवन है वो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ये कांसेप्ट ब्रांच और अनब्रांच का भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात, अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन, तो आपको पता है ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है ना, ये बेसिकली क्या, ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये आपके पास कौन सा चीज है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है। और ये भी ये भी बेसिकली क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी ये भी यूनिट से बना है जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और ये बेसिकली ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये एनिमल में और एनिमल में खासकर ह्यूमन में ये बेसिकली होता है, स्टोर होता है। ह्यूमन में ये कहां पे स्टोर होता है, तो आपको पता है ये स्टोर होता है मसल्स, और दूसरे का नाम है लेवर में, ये स्टोर होता है लेवर में, और ये तब कन्वर्ट होता है। एक बात याद करना है, जब भी हम रोटी खा लेते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है इनमें से ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो फिर हार्मोन जो है ना, हमारा जो पेंक्रियाज होता है इनमें से अल्फा और बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोज यानी इंसुलिन, वो इंसुलिन आ जाता है और इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और फिर ये ग्लाइकोजन हमारे मसल और लिवर में स्टोर होता है। अगर फिर हमारे बॉडी की जरूरत पड़ जाती है तो ये वापस क्या करता है, ये ग्लाइकोजन जो है ना, ग्लाइकोजन दूसरा हार्मोन जो है वो आ जाते हैं अल्फा, उसको अल्फा सेल उसको सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन इसको वापस किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो इसके हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन जो है वो आ जाता है। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन आ जाएगा, इंसुलिन जो है ना आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये फिर हमारे बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो ये ब्रांच्ड है, ये बेसिकली क्या है, ब्रांच्ड है। और चूंकि आपको पता है ब्रांच किस तरह होता है, ब्रांच में आपके पास कौन सा आएगा, ब्रांच में आपके पास जो बॉन्ड होगा वो 1,6 होगा। ये 1,6 हम आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, उसका नाम है सेलुलोज। तो आते हैं और सेलुलोज को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस 1,4 को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा इनमें से। अगर हम यहां से देख लेते हैं तो ये जो है ना बेसिकली क्या होगा, किस तरह होगा, देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेलुलोज है उसकी तरफ आते हैं। जो सेलुलोज है, सेलुलोज ये भी क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड है,
इसको हम क्या नाम रखेंगे, पॉलीसेकेराइड का वर्ड यूज करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स का वर्ड जो है ना यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो सेलुलोज है ये ग्रीन प्लांट के सेल वॉल इससे बना होता है। ये क्या है, सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल जो है किसी से बना होता है, वो इससे बना होता है, ये हमें पता है। दूसरा बात, ये जो मतलब सेलुलोज है, ये आपके पास क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है ना इसकी कौन हाइड्रोलाइसिस करता है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ना ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है, इकट्ठा काम करता है और किस चीज की हाइड्रोलाइसिस करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है, कौन सा चीज हाइड्रोलाइज करता है, जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, सेलुलोज की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। दूसरा, ये जो सेलुलोज होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होता है। और ये आप कहते हैं कि ये क्या पे, अगर मैं सेलुलोज की बात कर लूं, सेलुलोज, तो इनमें से क्या है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बेसिकली एब्सेंट होता है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह यानी कौन से फॉर्म में मौजूद होता है, तो आपको पता है आपके बुक में लिखा है कि ये डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है किससे, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये डिफरेंट होता है किससे, स्टार्च से, और दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। किस तरह डिफरेंट होता है, इनमें से ये अगर आप देख लें ये वाला, तो इनमें से ये बेसिकली क्या है, ये अनब्रांच्ड है, ये क्या है, अनब्रांच्ड है। और अनब्रांच से मुराद क्या हुआ कि इनमें से जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किस तरह है, वो आपको मिलेगा 1,4 ओनली मिलेगा। वो क्या मिलेगा, 1,4 जो है आपको ये मिलेगा। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं और इसके स्ट्रक्चर को देखते कि 1 और 4 कार्बन से क्या मुराद है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले बात कर लेते ना कि अगर आपको ये सेलुलोज देखें ना, सेलुलोज जो सेलुलोज है, सेलुलोज नो, इसकी एग्जांपल भी यहां पे मैं ज्ञान करता हूं। इसका जो एग्जांपल है वो है कॉटन फाइबर, जिसको हम क्या नाम देंगे, कॉटन फाइबर जो है ना ये इसका एग्जांपल है, कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर्स क्या है, ये एक सेलुलोज है। और आपको पता है सेलुलोज फाइबर किस तरह होते हैं, तो अगर हम देखें ये फाइबर जो है ना एक दागी की तरह होता है, इस तरह ये एक दागी की तरह होता है। इसको अगर हम इस सेलुलोज की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो हम पहले कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनाएंगे उसको हम देखते हैं कि किस तरह अटैच करते हैं। तो लेट्स अरेंज इट आउट हियर। हम यहां पे इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम और इसका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 और 4 के दरमियान देखना है और ब्रांच भी आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले ये देखो हमने एक ये ले लिया, आप ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन ने यहां से एक बॉन्ड बना दिया, दूसरा यहां से देख लेते हैं, यहां से ये बना दिया। अब हमने काउंटिंग कहां से करनी है, काउंटिंग हमने क्या करना है कि मैं काउंटिंग जो है ना रेड से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, इधर से आपने क्या करना है, यहां से CH2OH लगाना है, CH2OH लगाना है। ये आपके पास कौन सा कार्बन हुआ, ये कार्बन नंबर 6 हुआ। कितना कार्बन हुआ, कार्बन नंबर 6 हुआ। अब कार्बन 1 के साथ हमने दूसरा अटैच करना है, चूंकि हमें पता है कि यहां पे हाइड्रोजन है यहां से, और यहां से क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन होगा। अब क्या करना है, कार्बन 1 के साथ कार्बन नंबर 4 को अटैच करवाना है। तो दूसरा कौन लेके आएंगे, अब मैं यहां पे लेके आता हूं कि आपके पास ये है, और यहां पे हमने क्या बनाना है, यहां पे अगर देख लेते हैं तो यहां पे आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसको हम यू कर लें, यहां से अब अगर देख लेते हो हम इसका इस तरह यू बनता जाता है, ये बनने वाला है। आप जरा देखो इसको यहां से और इसको यहां से, ये वाला। अब आप इसको देखें किस तरह 4 बनेगा। तो आपको पता है ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 है। तो अब क्या करना है, हमने इसको अटैच करवाना है। हम अगर यू कर लेते हैं यहां से, तो आपको पता है ये कार्बन नंबर 4 है ना, कार्बन नंबर 4 और ये वाला, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये हिस्सा जो है उस तरह आपने 1,4 को अटैच करते जाएंगे और आगे जाएंगे। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे आपके पास कौन सा होगा, CH2OH जो है ना, आप खुद ब खुद अटैच करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, आपको पता है कि यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करना है,
ये यहाँ पे आपने H ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपने OH ड्रॉ करना है। इस तरह ये भी जो है ऊपर आपसे आपको पता है हाइड्रोजन है, ये इस तरह। तो अब वो खुद इस तरह अटैच करने, बट आपने सिर्फ 1,4 को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनमें से 1,4 पहले रिंग का ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 के साथ दरमियान बॉन्ड है, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस तरह ये चलता जाएगा और आगे जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं, ये तो स्टेट चेंज हो गया। अब आपको पता है बात करना है जिसको हम कहते हैं ब्रांच। ब्रांच कहां से अटैच हो जाएगा? तो अब अगर आप यहां पे देख लीजिए, मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, तो हमने ऊपर से क्या लाना है? हमने एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो लाना है। क्या लाना है? ग्लूकोज का जो है वो हमने स्ट्रक्चर जो है ना वो लाना है। तो चलो हम देखते हैं कि यहां से अपने एक ये बनाना है, दूसरा मैं थोड़ा सा इसको यहां से लिख रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाएगा। ये देख लेते हैं, हम इसको यहां से यू कर लेते हैं, ये वाला ये देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसको यहां से E1 और हमने यहां से ये वाला ए थोड़ा सा उसको और भी कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा सीधा आ जाए कि आपको ब्रांच का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहां से ये यू कर लूं, ये आपके पास दूसरा है, और आपने क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन आपने बिठाना है, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब आपने काउंटिंग करनी है कि कार्बन 6 तक आना है, तो आप क्या करेंगे, आप जरा और से देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और आपके पास क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा। क्या आएगा? अब आप देखें ना, ये जो है ना, ये नीचे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं नीचे हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप देखिए, इसका जो कार्बन नंबर 1 है उसने किसके साथ बॉन्ड बना दिया? कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बना दिया। तो इससे मुराद होता है 1,6, इन दोनों से मुराद 1,6 हो गया, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद 1,4 हो गया। तो ये आपके पास स्ट्रेट चेंज हो गया, और ये जो दूसरा हो गया आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या बन गया, इसको कहते हैं 1,6 लिंकेज भी कह सकते हैं। अब लास्ट वन की बात करते हैं, जो है जिसको हम कहते हैं काइटन, जिसको हम कहते हैं काइटन। काइटन भी क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड है। इसका नाम क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये बेसिकली एक बात तो ये है कि ये जो पॉलीसेकेराइड है, तो ये बेसिकली फंजाई का जो सेल वॉल है ये उधर आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ फंजाई भी है। इसके अलावा ये जो है ना, ये वाला जो काइटन है, ये कहां पे मौजूद होता है? ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होता है। आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, आर्थो मीन 6, पोड्स मीन फॉल्स, यानी जिसके 6 पांव होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैब है, क्रैब के साथ साथ हम और भी लिख सकते हैं, दैट वी कॉल इट हियर, जिसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं इंसेक्ट्स भी कहते हैं। इनमें से ये बेसिकली क्या है, ये ब्रांच्ड है, ये क्या है, ब्रांच, इसमें ब्रांच्ड है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज ये हैं कि इनमें से CH2OH के बजाय इनमें से एक और ग्रुप होगा जिसको कहते हैं अमाइन ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा? यानी NH2 ग्रुप आपको यहां पे मिलेगा। दूसरा बात, ये भी जो है ना स्टार्च और दूसरा जो है ग्लाइकोजन के तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये भी क्या है, इनडाइजेस्टेबल है। ये ह्यूमन के बॉडी में क्या है, इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्टेबल है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम इनडाइजेस्टेबल का नाम देते हैं। अच्छा, अगर हम साइंटिफिक बॉक्स में देख लेते हैं तो साइंटिफिक बॉक्स में भी कुछ बातें बता दी है, वो भी जरा गौर से देखते हैं। आपको पता है मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, ये लॉट्स ऑफ थिंग्स को इफेक्ट करता है। इनमें से सिर्फ इसकी स्मेल को इफेक्ट नहीं करता है। फिर 2 तरह के शुगर होते हैं, एक होता है राइट हैंडेड शुगर और एक होता है लेफ्ट हैंडेड शुगर होता है। राइट हैंडेड शुगर जो होता है ना, ये हमारा बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर जो होता है ना, ये हमारा बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें से अमाइनो एसिड होते हैं, और अमाइनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो हमारा बॉडी जो है ना, ये लेफ्ट हैंडेड शुगर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अच्छा, बात यहां पे क्वेश्चन बनाते हैं कि एक सिर्फ एक्सेप्शन है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, वो बेसिकली है वो राइट हैंडेड अमाइनो एसिड है, ये सिर्फ एक्सेप्शन